तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे और आज ना अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसा जो सीधा आसमान से टक्कर लेता है। हाँ भाई, पहाड़ों की बात कर रहा हूं, वो भी ऐसे वैसे नहीं। दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे खतरनाक और सबसे शानदार पर्वत शिखर। सोचो जरा, वो ऊंचाइयां जहां हवा भी पतली हो जाती है, जहां सिर्फ बर्फ और चट्टानों का राज होता है और जहां पहुंचने का सपना हर एडवेंचर लवर देखता है। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं है, ये कहानियां हैं, ये चुनौतियां हैं और ये कुदरत की वो ताकत है जिसके सामने हम इंसान बौने नजर आते हैं। दोस्तों, आज जानते हैं दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों के बारे में, जिनका सबसे ऊपरी छोर आसमान से लगा हुआ सा प्रतीत होता है। ये वो पहाड़ हैं जो भूगोल की किताबों से निकलकर हमारी कल्पनाओं में बस जाते हैं। इनकी ऊंचाई, इनकी कहानियां और इनको फतह करने का जुनून, सब कुछ आज हम इस वीडियो में खंगालेंगे। हर पहाड़ की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है और अपना एक अलग रुतबा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी समय से मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बढ़िया कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है, तो कर दो यार, फ्री है। और हाँ, लाइक और शेयर तो बनता ही है अगर वीडियो में मजा आए। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो भाई लोग, लिस्ट की शुरुआत करते हैं पहाड़ों के शहंशाह माउंट एवरेस्ट से। ये वो नाम है जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जिसकी ऊंचाई है पूरे 8,848.86 मीटर। हाँ, थोड़ी सी बढ़ गई है हाल ही में। ये नेपाल और तिब्बत यानी चीन की सीमा पर शान से खड़ा है, जैसे पूरी दुनिया को ऊपर से देख रहा हो। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्वर्ग का माथा, और तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, यानी ब्रह्मांड की मां। नाम से ही इसकी महानता का अंदाजा लग जाता है ना। इसकी विशालता ऐसी है कि इसे दूर दूर से देखा जा सकता है और इसकी चोटी पर पहुंचना हर पर्वतारोही का अल्टीमेट सपना होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी और गहरी खाइयां। फिर भी हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे फतह करने निकलते हैं। सोचो वो जुनून, वो हिम्मत। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में पहली बार इसकी चोटी पर कदम रखकर इतिहास रचा था, और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये इंसानी हौसले और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। लेकिन हाँ, इसके साथ जुड़ी हैं कुछ चिंताएं भी, जैसे बढ़ता प्रदूषण और ग्लेशियरों का पिघलना, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत केडू की। भाई, इसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे पर्वतारोहियों के पसीने छूट जाते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और ये पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित काराकोरम रेंज का हिस्सा है। केडू को सैवेज माउंटेन यानी जंगली पहाड़ भी कहा जाता है, और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला। इसे दुनिया का सबसे कठिन और खतरनाक पहाड़ माना जाता है चढ़ाई के लिहाज से। इसकी चढ़ाई की दर माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल है और यहाँ मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हर 5 पर्वतारोहियों में से एक जो इसकी चोटी पर पहुंचने की कोशिश करता है, वो वापस नहीं लौट पाता। केडू की ढलानें बहुत ज्यादा खड़ी हैं और यहाँ हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। इसकी सबसे खतरनाक जगहों में से एक है बॉटल नेक, जो चोटी के ठीक नीचे एक संकरा रास्ता है और जहां बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लटके रहते हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी तो होती ही है, साथ में तेज हवाएं और भयानक ठंड पर्वतारोहियों की मुश्किलें और बढ़ा देती हैं। 1954 में एक इतालवी दल ने पहली बार केडू को फतह किया था, लेकिन आज भी इस पर चढ़ना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये पहाड़ सच में पर्वतारोहण की दुनिया का असली बॉस है, जो हर किसी को आसानी से अपने करीब नहीं आने देता। तीसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर और ये हिमालय की गोद में बसा एक अद्भुत पर्वत है। कंचनजंगा का मतलब होता है बर्फ के 5 खजाने, और ये नाम इसकी 5 चोटियों की वजह से पड़ा है, जिनमें से हर एक छोटी सोने, चांदी, जवाहरात, अनाज और पवित्र पुस्तकों का प्रतीक मानी जाती है।
क्या शानदार कल्पना है ना? ये पहाड़ सिर्फ ऊंचा ही नहीं है, बल्कि अपनी खूबसूरती और धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग से इसके जो नजारे दिखते हैं, वो किसी जन्नत से कम नहीं होते। सुबह सूरज की पहली किरण जब इसकी बर्फीली चोटियों पर पड़ती है, तो वो सोने की तरह चमक उठती है। कंचनजंगा पर चढ़ाई भी काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। यहाँ का मौसम भी बहुत अप्रत्याशित होता है और हिमस्खलन का खतरा भी बना रहता है। इसे लंबे समय तक दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था, जब तक कि 1852 में ब्रिटिश सर्वे ने एवरेस्ट की सही ऊंचाई का पता नहीं लगा लिया। 1955 में जो इवांस और जॉर्ज बैंड ने पहली बार इसकी मुख्य चोटी पर कदम रखे थे, लेकिन उन्होंने स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए चोटी से कुछ कदम पहले ही रुक गए थे, और ये परंपरा आज भी कई पर्वतारोही निभाते हैं। कंचनजंगा आज भी अपनी पवित्रता और रहस्यमयी सुंदरता के लिए जाना जाता है। अब बारी है दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत ल्होत्से की। इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है और यह माउंट एवरेस्ट के बहुत करीब नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ही स्थित है। असल में ल्होत्से और एवरेस्ट एक ही विशाल पर्वत समूह का हिस्सा हैं और साउथ कोल नाम की एक रिज से जुड़े हुए हैं। ल्होत्से का तिब्बती में मतलब होता है साउथ पीक, यानी दक्षिणी चोटी, जो इसकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। कई बार तो लोग एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान ल्होत्से के इतने करीब से गुजरते हैं कि उन्हें लगता है कि वो एक ही पहाड़ के दो हिस्से हैं। इसकी मुख्य चोटी के अलावा ल्होत्से मिडिल और ल्होत्से शर नाम की दो और प्रमुख चोटियां भी हैं। ल्होत्से की चढ़ाई भी कोई आसान काम नहीं है। खासकर इसका दक्षिणी हिस्सा, जिसे ल्होत्से फेस कहते हैं, वो बर्फ और चट्टान की एक विशाल खड़ी दीवार है जो पर्वतारोहियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। 1956 में स्विस टीम के फ्रिट्ज लुत्सिंगर और अर्नस्ट रीस ने पहली बार ल्होत्से की मुख्य चोटी को फतह किया था। हालांकि ये एवरेस्ट जितना मशहूर नहीं है, लेकिन पर्वतारोहण की दुनिया में इसका भी अपना एक खास मकाम है। इसकी निकटता एवरेस्ट से होने के कारण कई बार इसे एवरेस्ट की छोटी बहन भी कह दिया जाता है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां और अपनी पहचान है जो इसे खास बनाती है। 5वें नंबर पर है मकालू, जिसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है। यह भी नेपाल और तिब्बत यानी चीन की सीमा पर स्थित है और माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। मकालू की सबसे खास बात है इसकी बनावट। ये एक 4 मुखी पिरामिड जैसा दिखता है, जिसकी वजह से ये दूर से ही पहचान में आ जाता है। इसकी खड़ी ढलानें और नुकीली चोटियां इसे एक बेहद प्रभावशाली और डरावना रूप देती हैं। इसका नाम संस्कृत शब्द महाकाल से लिया गया है, जो भगवान शिव का एक रूप है और जिसका अर्थ होता है महान काला या महान समय, जो इसकी गंभीरता और भव्यता को दर्शाता है। मकालू पर चढ़ाई करना बेहद मुश्किल माना जाता है। इसकी तकनीकी चढ़ाई और अप्रत्याशित मौसम के कारण इसे 8,000 मीटर से ऊंचे पहाड़ों में सबसे कठिन में से एक गिना जाता है। 1955 में एक फ्रांसीसी टीम के लियोनेल टेरे और जीन कॉजी ने पहली बार इसकी चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। मकालू के आसपास का क्षेत्र भी अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है और ये मकालू बरून नेशनल पार्क का हिस्सा है, जहां कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। ये पहाड़ सिर्फ पर्वतारोहियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। 6ठे स्थान पर है चो ओयू, जिसकी ऊंचाई 8,201 मीटर है। कुछ स्रोत इसे 8,188 मीटर भी बताते हैं। ये भी नेपाल और तिब्बत यानी चीन की सीमा पर एवरेस्ट से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तिब्बती भाषा में चो ओयू का मतलब होता है मरकत देवी, यानी टर्कोइज गॉडेस। कहा जाता है कि जब सूरज की रोशनी इसकी बर्फीली ढलानों पर पड़ती है तो ये मरकत मणि की तरह चमकता है, इसीलिए इसे ये खूबसूरत नाम मिला। ये 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों में चढ़ाई के लिहाज से सबसे आसान में से एक मानी जाती है, खासकर इसकी पश्चिमी ढलान से, जिसकी वजह से ये उन पर्वतारोहियों के बीच काफी लोकप्रिय है जो पहली बार किसी 8,000 मीटर के पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। हालांकि इसे आसान कहा जाता है, लेकिन 8,000 मीटर की ऊंचाई पर कोई भी चढ़ाई आसान नहीं होती। यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी, ठंड और मौसम की मार झेलनी पड़ती है। 1954 में हर्बर्ट टिची, जोसेफ जोकलर और शेरपा पासांग दावा लामा ने पहली बार इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, वो भी बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चो ओयू की छोटी से माउंट एवरेस्ट ल्होत्से
और मकालू के शानदार नजारे दिखाई देते हैं, जो पर्वतारोहियों के लिए एक अद्भुत इनाम होता है। इसकी लोकप्रियता के कारण ये हिमालय के सबसे ज्यादा चढ़े जाने वाले 8000 मीटर के पहाड़ों में से एक है। 7वें नंबर पर आता है धौलागिरी प्रथम, जो पूरी तरह से नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8167 मीटर है। धौलागिरी नाम संस्कृत के शब्द धवल यानी सफेद और गिरी यानी पहाड़ से मिलकर बना है, जिसका सीधा सा मतलब है सफेद सुंदर पहाड़। और सच में ये अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक करता है। इसकी बर्फीली ढलानें सूरज की रोशनी में चमकती हुई बेहद खूबसूरत लगती हैं। ये काली गंडकी नदी की घाटी से अचानक बहुत ऊंचा उठता है, जिससे इसकी ऊंचाई और भी ज्यादा प्रभावशाली लगती है। लगभग 30 सालों तक 1708 से 1838 तक इसे दुनिया का सबसे ऊंचा झात पर्वत माना जाता था, जब तक कंचनजंगा की खोज नहीं हुई थी। धौलागिरी पर चढ़ाई करना भी काफी खतरनाक माना जाता है, खासकर इसके दक्षिणी और पश्चिमी मुख बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यहाँ लगातार हिमस्खलन का खतरा बना रहता है और मौसम भी बहुत तेजी से बदलता है। 1960 में एक स्विस ऑस्ट्रियाई टीम ने पहली बार इसकी चोटी पर कदम रखे थे, और वो भी एक हवाई जहाज, जिसे येती नाम दिया गया था, की मदद से अपने सामान को ऊंचाई तक पहुंचाकर, जो उस समय पर्वतारोहण में एक नया प्रयोग था। धौलागिरी मैसिफ में कई और भी चोटियां हैं, लेकिन धौलागिरी प्रथम उनमें सबसे ऊंची और सबसे प्रमुख है। इसकी सुंदरता और चुनौती इसे पर्वतारोहियों के बीच खास बनाती है। 8वें पायदान पर है मनासलू, जिसकी ऊंचाई 8163 मीटर है और ये भी नेपाल के गोरखा जिले में स्थित है। मनासलू नाम संस्कृत शब्द मनसा से आया है, जिसका अर्थ होता है मन या आत्मा, तो मनासलू का मतलब हुआ पर्वत की आत्मा। ये नाम ही इस पहाड़ को एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक आभा मंडल प्रदान करता है। इसे कुतांग भी कहा जाता है। ये अपनी लंबी पर्वत श्रृंखलाओं और घाटी के ग्लेशियरों के लिए जाना जाता है, जो इसे एक प्रभावशाली दृश्य प्रदान करते हैं। इसके आसपास का क्षेत्र मनासलू संरक्षण क्षेत्र के रूप में संरक्षित है, जिसका उद्देश्य यहाँ की अनूठी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को बचाना है। मनासलू पर पहली सफल चढ़ाई 1956 में एक जापानी टीम के तोशियो इमानिशी और ग्यालजे नोरबू ने की थी। जापानियों का इस पहाड़ से एक खास लगाव रहा है और उन्होंने कई अभियान यहाँ भेजे हैं, इसलिए इसे कई बार जापानी पहाड़ भी कहा जाता है। इसकी चढ़ाई में भी हिमस्खलन और अप्रत्याशित मौसम जैसी चुनौतियां आती हैं। मनासलू ट्रैकिंग सर्किट भी काफी लोकप्रिय है, जो इस खूबसूरत क्षेत्र की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का मौका देता है। ये पहाड़ सिर्फ एक चढ़ाई का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा है जो आत्मा को छू जाती है। 9वें नंबर पर है नंगा पर्वत, जो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। नंगा पर्वत का मतलब होता है नग्न पर्वत, क्योंकि इसकी ढलानें इतनी खड़ी हैं कि उन पर बर्फ ज्यादा टिक नहीं पाती और ये चट्टानी रूप में ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन भाई, इसका एक और नाम है जो इसके असली रूप को बयां करता है, किलर माउंटेन यानी हत्यारा पहाड़। ये नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में इस पर चढ़ने की कोशिश में बहुत सारे पर्वतारोहियों की जान गई थी। इसकी चढ़ाई दर बहुत ही खतरनाक है और यहाँ दुर्घटनाओं का इतिहास काफी लंबा और दुखद रहा है। नंगा पर्वत की सबसे मशहूर और खतरनाक चीज है इसका रूपल फेस, जो दुनिया का सबसे ऊंचा चट्टानी मुख है, लगभग 4600 मीटर यानी 15000 फीट ऊंचा। इस पर चढ़ना तो दूर, इसे देखना ही रोंगटे खड़े कर देता है। 1953 में ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हरमन बुहल ने अकेले बिना ऑक्सीजन के एक ऐतिहासिक और बेहद साहसिक चढ़ाई करके पहली बार इसकी चोटी पर कदम रखे थे। ये पर्वतारोहण के इतिहास की सबसे महान उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। आज भी नंगा पर्वत पर्वतारोहियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका खौफ आज भी बरकरार है। ये सच में हिम्मत और हौसले की परीक्षा लेता है। और अब आते हैं हमारी लिस्ट के 10वें, लेकिन किसी भी मायने में कम नहीं, पहाड़ पर अन्नपूर्णा प्रथम। ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। अन्नपूर्णा का संस्कृत में मतलब होता है अन्न की देवी या फसलों की देवी।
ये नाम शांति और समृद्धि का प्रतीक लगता है, लेकिन पर्वतारोहण की दुनिया में अन्नपूर्णा प्रथम को सबसे खतरनाक 8000 मीटर की चोटियों में से एक माना जाता है। इसकी मृत्यु दर सभी 8000 मीटर की चोटियों में सबसे अधिक है। यहाँ चढ़ने वाले हर 3 पर्वतारोहियों में से लगभग एक की मौत हो जाती है। सोच सकते हो कितना खतरनाक होगा ये। अन्नपूर्णा प्रथम 1950 में मॉरिस हर्जोग और लुई लाचेनल के फ्रांसीसी दल द्वारा फतह किया गया पहला 8000 मीटर का पहाड़ था। ये पर्वतारोहण के इतिहास में एक मील का पत्थर था, जिसने इंसानों को और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का हौसला दिया। लेकिन इसकी दक्षिणी दीवार, जो लगभग 3000 मीटर ऊंची है, बेहद खड़ी और हिमस्खलन प्रवण है और इसे दुनिया की सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक माना जाता है। अन्नपूर्णा मैसिफ में कई और चोटियां भी हैं और पूरा क्षेत्र अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र परियोजना का हिस्सा है, जो नेपाल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ये पहाड़ सुंदरता और खतरे का एक अजीब संगम है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे ऊंचे और कुछ सबसे खतरनाक पर्वत शिखर। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा और इन पहाड़ों के बारे में जानकर आपका ज्ञान थोड़ा और बढ़ा होगा। ये पहाड़ सिर्फ ऊंचाई के आंकड़े नहीं हैं, ये प्रकृति की शक्ति, इंसानी जज्बे और कभी ना हार मानने वाली हिम्मत की कहानियां हैं। हर पहाड़ अपने आप में एक चुनौती है, एक रहस्य है। कौन जाने, शायद आप में से ही कोई कल इन चोटियों पर तिरंगा फहरा रहा हो। लेकिन हां, सुरक्षा सबसे पहले, ये बात हमेशा याद रखना। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट, गूगल, किताबों और व्यक्तिगत सोच से जुटाई गई है। अगर आपके पास इन पहाड़ों के बारे में और कोई दिलचस्प जानकारी हो या कोई फैक्ट जो हमसे छूट गया हो, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मजा भी आता है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि उसी से हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना पाते हैं। तो शर्माना मत, दिल खोलकर अपने विचार लिखो। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करो, शायद उन्हें भी ये जानकारी पसंद आए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के